इंडिया पाकिस्तान के साथ ओडीआई सीरीज, चाहे वो बायोलेटरल सीरीज हो, चाहे वो एशिया कप के अंदर ईले बहाने हो, चाहे वो किसी भी तरीके से आप ये देख लें कि कभी भी कोई मौका जो है वो कोशिश कर रहा है कि यार आमना सामना ना हो पाकिस्तान के साथ। तो ये इसकी वजह क्या है? तो हम लोग हमारे एक दोस्त हैं जो स्पोर्ट्स जो है वो कवर करते रहे और साफी भी हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं। उन्होंने इन सब तमाम चीज़ों का एक जायचा बना के निकाल कर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो है, बीसीसीआई है, वो डरता है पाकिस्तान के साथ। हिंदुस्तान पाकिस्तान से हारने से डरता है। क्या मैंने कहा? हिंदुस्तान पाकिस्तान से किसी भी मैच में हारने से डरता है पाकिस्तान के साथ खेलने से। उसकी वजूहत उन्होंने लॉजिकल बयान की। बोला अगर करंट सिचुएशन अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान का ऑन पेपर भी और इसके अलावा दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने 2022 से लेकर अब तक की 17 ओडीआई मैचेस खेले जिसमें 13 में कामयाबी हासिल की। अच्छा, ये तो ऑन पेपर भी है, वो सब दुनिया जानती है, मगर उन्होंने एक हकीकत उन्होंने ये बयान की कि वो डरता क्यों है हिंदुस्तान पाकिस्तान से। उसकी वजह ये बयान की कि आपने देखा होगा कि फखर जमान ओडीआई जो रैंकिंग के अंदर आईसीसी के अंदर वो दूसरी पोजीशन पर है, बाबर आजम टॉप पोजीशन पर है, इमाम उल हक अगर टॉप 4 पोजीशन देखें तो चौथे नंबर पे इमाम उल हक है, यानी 3 पोजीशन तो हमारी मजबूत हो गई। रिजवान ऑलरेडी वो फॉर्म में चल रहे हैं। मिडिल ऑर्डर का हमारा जो प्रॉब्लम था वो भी अब रिजॉल्व होना शुरू हो गया। इफ्तिखार जबरदस्त आउटस्टैंडिंग जो डेथ ओवर के अंदर है वो भी खेल लेगा। इसके बाद उन्होंने बताया कि इमाद वसीम वो बेहतरीन ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म। इसमें शादाब खान का नाम लिया, बड़ा जबरदस्त है, जो फॉर्म में चल रहा है, जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे सकता है, कभी भी ये मैच को चेंज कर सकता है, क्वालिटी है उसके अंदर। फिर इसके बाद उन्होंने नाम लिया कि शाहिनशाह अफरीदी बड़ा जबरदस्त बॉलर है जिसके लिए विराट कोहली भी घबराता है, रोहित शर्मा घबराता है, बाकी इसके अलावा केएल राहुल, किसी को कौन ऐसा शख्स है जो नहीं जानता, वो दुनिया में तमाम लोग जानते। बोले कि यार ये किन किन तरीकों से उसने जो रिवर्स स्विंग और स्विंग जिस तरीके से करवा के पाकिस्तान के पास जो पेसर और जिस तरीके से, तो इसमें हिंदुस्तान जो है डरता है। फिर उन्होंने एक जवाब ये बताया कि नसीम शाह, फिर इसके बाद बताया उन्होंने कि बोला कि आपके पास तो बल्क मौजूद है, जमान खान, एहसानुल्लाह, फिर इसके अलावा बैट्समैन की अब्दुल्ला शफी, हमारे पास बैकअप पोजीशन बहुत सारी है। तो बोले उन्होंने डरने की वजह बिल्कुल जेन्युइन बताई कि बिल्कुल सही तरीके से डरता है। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान को जैसे एशिया कप में इसने मुखालफत की, उसके पीछे रीजन क्या है, उन्होंने वो भी रीजन बयान किया। बोला वो चाहता है कि अगर दुबई में अगर ये न्यूट्रल वेन्यू में पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो अगर हो जाते हैं जिसमें हिंदुस्तान अगर पार्टिसिपेट करता है, तो आपको याद होगा, मैं तमाम व्यूअर्स को बताता चलूं कि जब पाकिस्तान से जब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी तो पाकिस्तान का दूसरा होम ग्राउंड जो है वो यूएई था, ये आपके इल्म में होगा। तो पाकिस्तान का दूसरा होम ग्राउंड तो यूएई है, तो शारजा है। इसके अलावा जो है वो जहां पर भी खेलना चाहे अबू धाबी हो, तो पाकिस्तान से अगर वो हिंदुस्तान मैच खेलेगा यकीनन उसको इस बात का खौफ है, वो डरेगा। और उसने क्यों ये बहाना रखा है कि श्रीलंका में खेले? भाई या तो फिर श्रीलंका में उसको ये मालूम है कि पाकिस्तान जो है पीसीबी जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस मॉडल को, और इस बात को जानबूझकर जो है वो हम इतना दबाव डालेंगे कि वो जो है वो बायकॉट का ऐलान कर देगा। ये भी बहाना उन्होंने लॉजिकल बिल्कुल सही बताया। बोला अगर ये इन केस अगर पाकिस्तान मान भी जाता है तो श्रीलंका को जिस तरीके से हिंदुस्तान ने गोद में बिठाया, नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह, एक मासूम सा बच्चा होता है ना, इसलिए कि जाहिर सी बात है अभी फाइनेंशियल कंडीशन जो है श्रीलंका की वो बिल्कुल भी सही नहीं है, मगर इसके बावजूद भी उसने अगर पाकिस्तान ने मान भी लिया तो वहां पर विकेट की तैयारी जो है वो अपनी मनपसंद करवा देगा, जिसको वो पाकिस्तान को जिस तरीके से वो हरा सके। हालांकि अगर जेन्युइन विकेटों पे अगर देखा जाए तो और ऑन पेपर भी, ऑन बोर्ड भी और खेलने के अंदर मैदान के ऊपर भी पाकिस्तान को अभी इस वक्त हराया नहीं जा सकता। ये दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो इस बारे में भी कह रहे हैं। मगर मैं आपको जेन्युइनली अगर मैं बात बताऊं कि हिंदुस्तान इसलिए भी डरता है कि पाकिस्तान से अगर ये हार गए तो वहां पर इन लोगों के, चाहे वो बीसीसीआई हो गए या खिलाड़ी हो गए, वो उनके घरों तक को जला देते हैं, बंदों को मार देते हैं, लोग एक दूसरे को मारने पे दौड़ते हैं, मुसलमानों के साथ जुल्म होता है या दीगर और भी इश्यूज बहुत सारे। ये देखें, आप भी जानते होंगे दलित के साथ क्या होता है, जैसे यानी सारा जुल्म जो है वो कमजोरों के ऊपर उठाया जाता है। तो ये मैं आपको जेन्युइन रीजन उन्होंने मुझे जो बताया, और ये बिल्कुल वैलिड रीजन है कि वहां ये लोग हार से ये डरते हैं, इसलिए कि इन्होंने जो एक स्टेटस बना के रखा हुआ है ना कि ये बहुत ज्यादा शाइनिंग इंडिया, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान से किसी भी शिकस्त का सामना इनको करना पड़े। तो इसलिए बहुत सारी चीजों पे ये मोहतात अंदाज से ये चलने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से, चाहे वो बायोलेटरल सीरीज हो, चाहे वो इसके अलावा कहीं भी, आप देखें वर्ल्ड कप है 4 साल में एक दफा आ रहा है, एशिया कप का अगर आप देख ले 50 ओवर्स वो कितने साल के बाद आता है। तो अगर वर्ल्ड कप T20 हो गया, तो जब वो T20 में जब आमना सामना करते हैं उनकी घबराहट का आपको अंदाजा हो जाता होगा। ये भी मुश्किल, ये जो 2022 के अंदर जो मैच हुआ था पाकिस्तान इंडिया का जो मेलबर्न ग्राउंड के अंदर,
ये भी आपको पता है कि उसकी हकीकत क्या है। देखिए, मैं क्रिकेट के बारे में मैं इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि यहां पर जो है वो हिंदुस्तान जो है वो इस वक्त घबराया हुआ। पाकिस्तान ने हमेशा किसी भी मैदान में लड़ने का कायम, पर देखे उसूलों पे खड़ा रहना, ये हर शख्स का अपना हक है। अच्छा, चले इस तरीके से बात कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। ये वो लोग, उन लोगों के लिए मैं बात बोल रहा हूं कि जिनके पास, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे हिंदुस्तान के बाहर हो, कहीं पर भी हो, जिनकी एक हरामी सोच है ना, मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूं वो किस तरीके से है। ये मिसाल ये ले लें कि जैसे एक बहुत बड़ा पैसे वाला कोई घराना है जिसके खानदान जो है वो मेरे ख्याल से दुनिया भर में हर तरफ उसका कारोबार हो, उसके बंगला हो, कोठियां हो, कारोबार हो, पैसों की फरावानी हो, किसी चीज की कोई कमी ना हो, नौकर चाकर हो, एतराफ के आपको पता है ऐसे लोगों के जो मोहल्लेदार भी जो है वो उनकी आओ भगत और खुशाइयों में लग जाते हैं। ऐसे ही होता है अक्सर, वैसे आपने भी देखा होगा अपने एतराफ में कहीं ना कहीं ऐसे वाकयात आपको नजरों में जरूर आते होंगे। अगर वो किसी मौके पर, यानी उसके सिर्फ भाई नहीं, भाई हो, बहुत सारे भाई हो, उसको इस तरीके से ले लें कि जैसे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, आठ नहीं, बल्कि 28 भाई हो, और वो उसके खानदान के जो लोग भी हों बड़े जबरदस्त ताकतवर हों, उनसे लोग डरते हों, और अचानक से किसी एक कमजोर शख्स को जिसके पास खाने को भी ना हो और बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता हो, जिसके पास आटा भी ना हो खाने को, अच्छा पानी पीने को साफ पानी ना हो, रहने सहने के लिए आबो हवा साफ सुथरी ना हो, और पैसा भी ना हो, घर भी ऐसे टूट फूट वाला हो, कारोबार भी जैसे तैसे करके वो चलाता हो, अचानक से वो पैसे वाला जो है वो किसी कमजोर के ऊपर हाथ उठाएगा या उसको धौंस और धमकी देगा, तो वो जो पैसे वाला है वो ताकतवर कहलाएगा, या उसको आंखें में आंखें डालकर जो वो गरीब है, जो कमजोर है, जिसको मालूम हो कि यार मैं कमजोर हूं, मगर इसके बावजूद भी उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको धमका के जोरदार चपत्ती मार दे, तो वो मजबूत और बहादुर कहलाएगा। पीसीबी ने वो काम किया है। पीसीबी ने अभी हिंदुस्तान के सामने जो बीसीसीआई को जो थप्पड़ मारा है ना कि आप हमें ये कहते हो कि हम कमजोर हैं, आज ये हाल पाकिस्तान, मैंने जो आपको जो मिसाल दी थी उसको मिसाल जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर रख ले कि 28 सूबे, ताकतवर मुल्क, पैसा बहुत सारा, फरावानी बहुत सारी, जितने भी मुल्क हैं इसके आगे पीछे खुशाई करने वाले, चाहे वो ना भी हो अगर अच्छी चीजें, तब इसके बावजूद भी कबूल करने वाले। पाकिस्तान कमजोर होने के बावजूद भी सब कुछ, हर चीज जो जिन अरकबात से आपने नवाजा गया वो पाकिस्तान के साथ जोड़ दें, मगर इसके बावजूद भी आपके साथ आंखों में आंखें डालकर जो तुम्हारी जो बदमाशी, तुम्हारी मगरूरी के जवाब जो पाकिस्तान ने दिया, क्या बहादुर अभी पाकिस्तान है? आपको तो सलूट पेश करना चाहिए अगर ईमानदार हो ना इस बात पर। देखिए, मैंने जो जनरली जो मैं बात कही है, मैंने अगर ईमानदार हो, अगर समझते हो, तो इस बात पर फख्र करना कि पाकिस्तान ने दीगर जो है मुल्कों की तरह घुटने नहीं टेके, बल्कि आज उन जो कमजोर मुमालिक हैं उनकी इस बात की तर्जुमानी की है कि आपको ऐसे जो मगरूर और जिस तरीके से तकब्बराना अंदाज जो अपनाते हैं, उनके सामने आंखों में आंखें डालकर बात करो। गैरत से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। वो आज बांग्लादेश ने बड़ा जबरदस्त जो आईपीएल के फाइनल में ना जाके साबित किया है, उसके लिए मैं आज बांग्लादेश को, हमारा भाई है, मैं उसको सलूट पेश करता हूं। और यकीनन मुझे मालूम है कि अफगानिस्तान भी इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ खड़ा रहेगा, और वो भी को कमजोर नहीं, हमारा भाई, वो भी जबरदस्त मजबूती के साथ वो दिखाएगा। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से चमाट मारा है ना, वो चमाट हिंदुस्तान को, ये अपना पिछवाड़ा घिसने की जरूरत है। सबको ये बताओ कि इसने इतना कमजोर होने के बावजूद भी मेरे सामने सीना तान के बात कैसे करता है। आज पाकिस्तान और पीसीबी हमसे किस तरीके से बदमाशी से बात कर रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अपने आप को आप जाके डूब मर जाओ कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड किया है, ये आपको तारीख में, माजी में भी आप उठाकर देख लो, कभी पाकिस्तान ने इस तरीके के जवाब नहीं दिया जो आज आप लोगों को दे रहा है। और ये आइंदा आने वाले वक्तों में इससे ज्यादा सख्त जवाब आपको मिलेंगे। आप बेफिक्र हो जाओ, टेंशन मत लो। आपके गुरूर और तकब्बर का जो है वो आपकी जो जगह जो ना आखिरी, वो हमारे जूते के नीचे होगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान से हारने से डरता है।